बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान। आज 14 जनवरी है और दिन है बुध का। और आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे जो तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा कर दिया है। ख़ास तौर पर हाफिज साद रिजवी की रिहाई के लिए सोशल मीडिया कैंपेन का आगाज़ हो चुका है। और इस सोशल मीडिया कैंपेन में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जो पोस्ट की गई हैं वो जो समाजी राब्ते की वेबसाइट है एक्स, उस पर की गई हैं। और तकरीबन जो अब तक की मालूमात हैं, जो अब तक की मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक तकरीबन ये ट्वीट्स या जिनको हम एक्स पर पोस्ट कह सकते हैं वो मिलियंस में जा चुकी हैं। और ये यकीनी तौर पर क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी जमात का तहरीक इंसाफ के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया है तो वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हाफिज साद रिजवी की रिहाई के हवाले से या फिर गिरफ्तार जो रहनुमा हैं या कारकुनान हैं उनकी रिहाई के हवाले से सोशल मीडिया पर अब आवाज़ उठा रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि कीबोर्ड वॉरियर्स जो तहरीक लब्बैक के हैं वो बड़े इस मामले में काफ़ी संजीदा नौइयत के एक्स पर पैगामात दे रहे हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि कल हमने आपको एक ख़बर दी थी कि जो अहम शख्सियत की मुलाकात है, उस मुलाकात में साद रिजवी ने जो अहम मुतालबात रखे थे वो मुतालबात हुकूमत तक पहुँच चुके हैं। और हुकूमत तक पहुँचने के बाद हुकूमत अब उनके मुतालबात पर गौर कर रही है। और कभी इम्कान यही है कि हुकूमत जो है वो आइंदा 2 से 3 दिनों के अंदर अपने जो हुकूमत की जानिब से जो नुकात हैं वो उस अहम शख्सियत के हवाले किए जाएंगे। अब मसला ये है कि कुछ उलमा इकराम इस वक्त हुकूमत के साथ बातचीत के अमल से भी गुजर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि हाफिज साद रिजवी और जो तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं उनकी रिहाई जल्द से जल्द जो है वो अमल में लाई जाए। कुछ ऐसे कारकुनान हैं, कुछ ऐसे रहनुमा हैं कि जिनको गिरफ्तार किया गया लेकिन वो मुरीद के में मौजूद नहीं थे। और उन कारकुनान और रहनुमाओं की रिहाई के लिए जो है वो आइंदा 2 से 3-4 दिनों में बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। और ये जो गिरफ्तारियां हुई थी क्योंकि हुकूमत के पास उनकी वहाँ मौजूदगी के कोई सबूत नहीं थे तो वो बेगुनाह जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं तो हुकूमत उनकी रिहाई के हवाले से गौर कर रही है और इसमें कुछ उलमा इकराम का बड़ा अहम किरदार है। हमने कल जिक्र किया था मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का भी। तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो इस हवाले से काफ़ी एक्टिव रहे जब मुरीद के का वाक़या हुआ उसके बाद। और उन्होंने ज़िक्र भी किया अपनी तकरीर में, वो एक दीनी मजहबी तकरीब में शरीक थे एक। तो उन्होंने कहा कि हमने 300 मदारिस जो है वो जो हुकूमत पंजाब ने अपनी तहवील में ले लिए थे वो हमने हुकूमत पंजाब की तहवील से निकाल कर उन लोगों के हवाले कर दिए हैं कि जिन लोगों के वो मसाजिद और मदारिस थे। तो ये बड़ी पेशरफ्त है। इसको हम अगर हम देखें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुरीद के एहतजाज के बाद मामलात जो हैं वो अब बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। उसकी वजह यह है कि जो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम हैं वो अपने तईं और या किसी भी महफ़िल में जाते हैं, कुछ लोग उन पर तनकीद भी करते हैं लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, मुक़द्दम रियासत है। और रियासत के मफादात के हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बात की कि हम रियासत के मफाद के साथ कभी टकराव नहीं चाहेंगे। और उन्होंने इस हवाले से ये भी कहा कि रियासत की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जनाब मैं भी आपको ये बता दूँ कि जब 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में कामयाबी हासिल की और ऑपरेशन सिंदूर का भरपूर अंदाज में जवाब दिया तो ऐसे मौके पर हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो जवान सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जिस तरह वो आज हाफिज साद रिजवी के हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, पैगामात दे रहे हैं उनकी रिहाई के लिए, इसी तरह उन्होंने जो सोशल मीडिया के महाज पर पाकिस्तान का जो रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसकी उन्होंने हिमायत की। और इसी तरह उन्होंने
इंडियन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसका जवाब भी दिया। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने वी लॉग में एक बात हम करता हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुहिब्बे वतन हैं, उनसे इस तरह डील ना किया जाए। बेहतरीन अंदाज में डील किया जा सकता है और अच्छे तरीके से जो है हुकूमत अपनी बात रख सकती है। और लेकिन मसला ये है कि अब जो मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में एक अहम बात जो डिस्कस हो रही है और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, हुकूमत के कुछ हलके हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अब अपने जो एहतजाज की स्ट्रेटजी है उसको तब्दील करना होगा। क्योंकि जो एहतजाज हो रहे थे, मार्च होता है और लाहौर से मार्च शुरू होता है और वो मार्च जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च होता है, दरमियान में जीटी रोड, ये तमाम चीज़ें जो है एक तो लोगों के कारोबार में खलल पड़ता है और दूसरा जो है इस एहतजाज के से जो है वो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। तो इसलिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए इनकी कि वो एक जगह जलसा कर लें। जिस तरह हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातें एक दिन कराची में, एक दिन लाहौर में, एक दिन पिशावर में, एक दिन कोयटा में, इस तरह जो है वो अपने जलसे तरतीब देती हैं। तो इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी इसी तरह का जलसा तरतीब दे। तो इससे ये होगा कि एक तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा और दूसरा जो मुमलिकत के उमूर हैं उसमें भी कोई जो है वो रुकावट पैदा नहीं होगी। तो ये बासानी ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं। और दूसरा ये कि वो लोग जो शरपसंद हैं, जो किसी भी अंदाज से किसी भी मामले में ऐसे एहतजाज को मुतशद्दद बनाने की कोशिश करते हैं, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। ये हुकूमती एक राय मैंने आपके सामने रखी है। और लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे कुछ लोगों के साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा कि आइंदा हम एहतजाज इस अंदाज से करेंगे कि हमारा जो जो स्ट्रेटजी है हम वो पहले ही चेंज कर चुके हैं। तो ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये बड़ी खबर भी है कि जो मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हो रहे हैं और उन्हीं मुलाकातों के ब्रेक थ्रू के जो नतीजे में हमने ये देखा कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी साहब जो हैं उनके हवाले से गुज़िश्ता एतवार को खबर भी आई है। क्योंकि हर बंदा तशवीश में मुब्तला था, 3 महीने हो गए थे, कोई खबर नहीं आ रही थी हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज से बाकायदा खबर आ गई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और उनके भाई कहाँ हैं। तो ये यकीनी तौर पर यह भी एक बड़ी पेशरफ्त है कि उनको पता चल गया। अब कोशिश ये की जा रही है कि उन उलमा इकराम की जानिब से जो इसमें मौजूद हैं, हुकूमत से गुफ्त शनीद में मसरूफ़ हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उलमा नहीं हैं और हुकूमत के अंदर हैं और नरम गोशा रखते हैं तहरीक लब्बैक के लिए, तो वो भी हुकूमत के अंदरूनी हलकों में जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं, हाफिज अनस रिजवी हैं, उनके जो अहले खाना हैं या तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उनसे मुलाकातें करवाई जाएं। तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी कि अगर मामलात में ठहराव आ जाता है, बातचीत मुस्बत अंदाज से आगे बढ़ जाती है, तो आइंदा 3 से 4 दिनों में हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी से उनके अहले खाना की मुलाकात भी हो जाएगी। क्योंकि ये एक और क्योंकि हमें तो इस बारे में मालूम है और पहले भी मालूम था कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो हैं वो महफूज हैं और उनके हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही थी वो तमाम खबरें गलत थीं और हम अपने वी लॉग में आप दोस्तों को ये बताते थे। अब मसला ये है कि मुज़ाकरात के हवाले से जो ब्रेक थ्रू होना है उसमें उलमा का बड़ा अहम किरदार है। लेकिन मैं तहरीक के लब्बैक के कारकुनों से यही गुजारिश करूँगा कि जो उलमा इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान है या मौलाना अनस नूरानी है या साहबजादा अबुल खैर जुबैर हैं, उनके हवाले से भी किसी भी किस्म की कोई ऐसी पोस्ट या ऐसी बातें ना करें कि आप या उनकी दिल आज़ारी हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं
और दूसरा, कुछ दोस्तों ने, मैंने जब किया था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का इत्तेहाद हो सकता है नून लीग और MQM से, तो उस पर उन्होंने कहा कि वो कभी भी इत्तेहाद नहीं करेंगे। लेकिन सियासत में एक चीज़ जो है, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान सियासी मजहबी जमात है, पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और इलेक्शन लड़ती है और बड़ा वोट बैंक रखती है, तो सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। और हमने ये देखा है कि नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के गिरबानों को हाथ डालती थी, लेकिन बाज ऐसी जगह हैं जहां पर नून लीग और तहरीक इंसाफ में भी इत्तेहाद हुआ। JUI की हम बात करते हैं, उनका और तहरीक इंसाफ का भी इत्तेहाद हुआ है माजी में। पीपल्स पार्टी का भी कई सियासी जमातों से इत्तेहाद हुआ है, जो जिनको वो हमेशा एक दूसरे पर तनकीद के नश्तर बरसाते थे। तो ये सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। अब आप माजी में जाके देखें तो 88 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो वज़ीर आज़म बनी, तो उसके बाद 90 में उनकी हुकूमत गिराई किसने, यानी मियाँ नवाज शरीफ जो है उनके ज़रिए उनकी हुकूमत जो है गिराई गई। फिर दोबारा जो है 92 में मियाँ साहब को गिराया गया, लेकिन फिर वापस लाया गया, फिर 93 में गिराया गया, तो उसमें पीपल्स पार्टी इन्वॉल्व थी। 93 में पीपल्स पार्टी आई, 96 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरा दी। 97 में जो है वो मियाँ साहब 2/3 अक्सरियत से आए और फिर मुशर्रफ ने उनका तख्ता लौट दिया और फिर मुशर्रफ जो है वो रहे। और फिर इन सियासी जमातों ने देखा कि अब हमारी जो हुकूमतें हैं वो गिराई जा रही हैं, तो हम ऐसे सहूलतकार नहीं बनेंगे और हम जमहूरी हुकूमत को 5 साल पूरे करने देंगे। इसी पर जो है वो मीसाक जमहूरियत हुआ था लंदन में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी थी, मौलाना साहब भी थे, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब भी थे, इमरान खान थे वहाँ पर। तो एक मिसाक जमहूरियत हुआ था, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, जो मजहबी जमातें वो जो सियासत में हिस्सा लेती हैं, उनको इकट्ठा किया गया। तो उसके बाद हमने देखा कि 2008 के इलेक्शन के बाद अगरचे दरमियान में वजीर आजम तब्दील हुए, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। इसी तरह 2013 से 2018 तक नून लीग की हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए, अगरचे वजीर आजम तब्दील हुए। इसी तरह फिर 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत जारी नहीं रख सकी और उसमें तहरीक अदम एतमाद के जरिए उनकी हुकूमत गिराएगी। और फिर जो जिन सियासी जमातों ने तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लिया, तो उन्होंने ये कहा कि हमने जमहूरी अंदाज में हुकूमत गिराई है और तहरीक अदम एतमाद के जरिए वजीर आजम को घर भेजा है, और हमने किसी की हुकूमत को इस अंदाज से नहीं गिराया जिस तरह माजी में जो है वो सदर पाकिस्तान 58(2)B का इख्तियार जो है इस्तेमाल करते हुए हुकूमत गिरा देते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। अब वो पार्टियां आपस में शीरो शकर हैं, वो पार्टियां आपस में एक दूसरे पर अब भी तनकीद करती हैं, लेकिन अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की एग्जाम्पल ले लें। मौजूदा हुकूमत में पीपल्स पार्टी के पास तमाम आईनी ओहदे हैं और नून लीग के पास हुकूमत का इंतजाम इंसराम है, वजीर आजम उनका, वज़रा उनके, एक दूसरे पर तनकीद भी करते हैं, हल्की फुल्की मौसीकी भी जारी रहती है, लेकिन जब कोई अहम कानून साजी होती है तो उस पर तमाम जमातें जो हैं वह इकट्ठी होती हैं। तो इसीलिए सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और एक जो मौक़िफ़ है वो भी नहीं रखा जाता, क्योंकि दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। अमेरिका जो है वो अपनी इजारादारी दुनिया पर कायम करने के लिए इस वक्त बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जैसे हमने वेनेजुएला की मिसाल हमारे सामने है, अब क्यूबा को जो है धमकियां दी जा रही हैं। ईरान के अंदर क्या हुआ ये भी आप तमाम लोगों ने देखा, लेकिन ईरान की हुकूमत ने उस पर काबू पा लिया और अब ईरान पर हमले की धमकियां दी जा रही हैं। तो ये सारे ऐसे मामलात हैं कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें अंदरूनी तौर पर ख़ुद को इतना मुस्तहकम करना होगा कि कल को हमारे दरमियान कोई इस तरह की एक्टिविटी ना हो और हमारा मुल्क अदम इस्तेहकाम से दो चार ना हो। तो ये ऐसे सिचुएशन, ऐसे मामलात को देखते हुए कुछ चीज़ों पर, ख़ास तौर पर मैं तहरीक लब्बैक के हवाले से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि इस वक्त उनके जो गिरफ्तार रहनुमा हैं या उनके जो गिरफ्तार कारकुनान हैं या उनकी जो अकाउंट्स मुंजमद हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज सील हैं, तो इस हवाले से एक जो है वो मुहिम चल रही है, मुज़ाकराती अमल के लिए बातचीत का आगाज़ हो रहा है। तो इसे मुस्बत अंदाज में लेते हुए अपने आप को पाकिस्तान की असास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि ये कि पाकिस्तान की असास को कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि दुश्मन तो हमें कमज़ोर करने के लिए
बड़ी कोशिशें कर रहा है। और यह भी हमने देखा कि भारत ने हम पर हमला किया, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की फौज ने भारत को दंदान शिकन जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये ऐसी चीजें हैं कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, हमें इस बारे में आगे बढ़ना चाहिए और मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क की बका के लिए हुकूमत को भी तहरीक लब्बैक के हवाले से अपने मौक़िफ़ से बैक फुट पे आना होगा और कुछ नुकात पर तहरीक लब्बैक को भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना होगा। तो तभी जाके, क्योंकि जब मुज़ाकरात जब होते हैं तो फिर कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पर होते हैं और इसीलिए हमें मालूम है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर जो है वो तशद्दुद हुआ है, कारकुनान शहीद हुए हैं और जाहिर है किसी के घर से अगर कोई मैयत उठती है तो उसी को उसका पता होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें कुछ मामलात पर जो है वो आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और फिर अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर शख्स वही है कि जो दूसरे को माफ़ कर दे। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे हम अपने मुल्क को बेहतरी की जानिब गामज़न कर सकते हैं। तो नए वीलॉग के साथ आपसे मुलाकात होगी जल्द, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।